मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। असदुद्दीन अवैसी योगेंद्र राणा के बाप हैं। असदुद्दीन अवैसी को जीजा बुलवाने के लिए योगेंद्र राणा को 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा। ये लोग कीड़े मकोड़े हैं जो पैसा का बात करते हैं। अरे इनकी वजूद ने इनकी नस्लों को तौला जा सकता है। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जाकर के ये देखें हैदराबाद में कि चैरिटी का जो मामला आता है ना, इनकी पुश्ते खा लेगी। जो चैरिटी करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, जो मतलब स्कूलें और कॉलेज वगैरह ये सब बना हुआ है, इनको पता क्या है कि हैदराबाद है क्या, असदुद्दीन अवैसी है क्या। इनको तो नौकर भी ना रखा जाए हैदराबाद में। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश अजीज एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं योगेंद्र राणा नाम का एक व्यक्ति जो कि करनी सेना का खुद को नेता बताता है। उसने सांसद इकरा हसन को लेकर के सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं उनसे निकाह कर रहा हूं, निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के कहा है कि मैं जो निकाह कर रहा हूं इकरा हसन से, उसके बदले में बस एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। इसके बारे में हम बात करेंगे युवा सामाजिक कार्यकर्ता दानिश अजीज से कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इकरा हसन जो किराना से सांसद है, तो ये अभद्र भाषा का जो उपयोग किया गया, जो यूज़ किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी महिला लड़की का ऊपर सवाल नहीं उठता, ये पूरे के पूरे हमारे देश के महिलाओं के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि कोई भी उठता है, अभद्र टिप्पणी कर चला जाता है। और ऊपर से वो इकरा हसन एक सांसद है, तो समझिए एक सांसद के ऊपर ऐसी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये संविधान के ऊपर एम किया जा रहा है। ये योगेंद्र राणा जो है, ये संविधान के खिलाफ जाकर संविधान के विरोध में शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि एक संविधान के विरोध में कैसे बात कर रहे हैं। उनके लोगों का तो तर्क है कि प्यार किया था तो इजहार कर दिया है। देखिए, प्यार दो तरफा ज़रूरी है, एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। प्यार दो तरफा ज़रूरी है, एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। आप उठे फुटे और मुंह से कुछ भी बोल दिया, राइट टू स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पाएंगे तो वो सो बोल देंगे। आपको दायरे में रहकर बोलना है और बोलने से साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सामने वाले के किसी को ठेस ना पहुंच रहा हो। अगर उससे ठेस पहुंच रहा है तो आप उस पर एकदम मुजरिम करार दिए जाएंगे कहीं ना कहीं। उपेंद्र राणा जो कह भी रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो उनको जीजा बुलाएंगे। देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी को क्या बुलाएगा और अकबरुद्दीन ओवैसी किसको क्या बुलाएंगे, ये उनको अच्छे से पता, उपेंद्र राणा को अच्छे से मालूम है। अगर उनको नहीं मालूम है तो उनके अब्बा जो दिल्ली में बैठे हैं वो उनसे जाकर पूछे, और उनके जो रिश्तेदार बैठे हैं ना हैदराबाद में, उनसे जाकर पूछ लें कि वहाँ भाईजान और दूल्हे भाई कैसे रहते हैं, तब पता चलेगा उनको। उपेंद्र राणा तो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत दौलत है, अच्छा खासा घर बार है, अगर कैराना की सांसद जो है वो हमसे शादी करेंगी, मैं हिंदू ही रहूँगा, उसे अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दूंगा, बस असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको जीजा मानने को तैयार हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी इस दुनिया के 500 फेमस लीडर्स में से एक हैं, तो कहाँ असदुद्दीन ओवैसी और कहाँ ये करनी सेना का जो अपने आप को योगेंद्र राणा जो बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, उसकी औकात ही क्या है। असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर आप चले जाइए दिल्ली में, तो डेली 500 से 1000 लोग खड़े मिलेंगे असदुद्दीन ओवैसी को हाय बाय और उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी योगेंद्र राणा के बाप हैं। असदुद्दीन ओवैसी को जीजा बुलवाने के लिए योगेंद्र राणा को 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा, ये आप लोग जान लीजिए। इधर राणा तो कह रहा कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ और मेरे पास बहुत सारे जायदाद वगैरह है, इकरा हसन अगर मेरे घर आएंगे तो सुखी रहेंगे। उपेंद्र राणा को बोलिए कि हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में जाए और जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो हवेली को देखे, और एक बार वो हवेली को देखे और एक बार अपने आप को आईने में देखे, तब उसकी औकात उसको पता चलेगी कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है और ये कल का ये उपेंद्र राणा कीड़ा मकोड़ा कौन है। ऐसे 100 उपेंद्र राणा को वो चाय नाश्ते में खा के चबा के फेंक देते हैं। उपेंद्र राणा जैसे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर के बागान में काम करते हैं, चाय लाते हैं, नाश्ता लाते हैं, और वो भी अगर कम पड़ता है तो उपेंद्र राणा जैसे 500 से 1000 लोग डेली असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर फ़ोटो खिंचाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए खड़े रहते हैं। तो आपको इससे ही अंदाज़ा लग जाएगा
कि हु इज़ द असदुद्दीन अवैसी और कल का ये कौन, क्या नाम बताया, उपेंद्र राणा, ये कौन है, क्या है, इसकी कोई वजूद है क्या? हमारे साथ एक और शख्स है, एक और सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम एजाज अहमद है, और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सांसद इकरा हसन के बारे में जो बातें बोली गई है योगेंद्र राणा के द्वारा, उसको वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, आज 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान और 2014 से पहले का जो हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान, ये दोनों में अलग है। आज नफरत की राजनीति करके, आज आप देखेंगे मिशन सिंदूर के बाद जो हमारा असद साहब का लेवल हुआ है, वो जो भारत के लिए डेलीगेट बन के जो देश से बाहर गए और एक ऊंचा कद हुआ है असद साहब का, इसको बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं इकरा हसन ये एक ऐसी मुस्लिम सांसद के ये पे नजर आई है, सामने नजर आई है कि जो हक मामलात होता है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक पैगाम होता है पार्लियामेंट पहुंचाने का, वो काम इकरा हसन कर रही थी। कहीं ना कहीं इनको खलने जरूर लगा है। और ये लोग, क्या नाम आपने बताया, योगेंद्र राणा, ये वैसे शख्स है, मैं आपको बता दूं, इनके बाप दादा आजादी से पहले जब देश गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो इन्हीं लोगों के बाप दादा जो थे ना, वो गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों का। और आज के तारीख में ये लोग हिंदुस्तान का माहौल को खराब करने के लिए ये अभद्र टिप्पणी करते हैं ताकि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, जो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, जो करनी सेना भी चाहती है कि एक तरफ हम हिंदुओं को खुश करें इस तरह का बात बोलकर, और जो वोट का जो एक नंबर है 60% और 30%, तो 60% में 40% कम से कम खराब जहनी वाले लोग जो है वो हमें वोट करें। बस इलेक्शन सामने है कई रियासतों में, जिसके वजह कर ये सब बोला जा रहा है, जहां तक मुझे ये बात समझ में आती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि उनको जो है उनकी बीवी ने परमिशन दिया है। क्या लगता है कि कोई महिला जो है किसी दूसरी महिला का चरित्र हनन करने के लिए परमिशन दे देगी? अब मैं आपको ये बात बता दूं, जिस शख्स ने अपनी बीवी को मतलब दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने बदनाम करने का काम किया, मैं समझता हूं कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के महिला हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो कभी इस तरह का बात परमिशन नहीं दे सकती। जबकि ये एक अलग अलग कॉम्युनल हार्मनी का मामला है, वहां पे ये शख्स अगर इकरा हसन को बदनाम कर रहा है इस तरह से करके कि मैं शादी करने को, निकाह में लेने को तैयार हूं, तो इकरा हसन को ऐसे लोग बदनाम कर ही सकते जो अपना बीवी को बदनाम कर रहा है कि मेरी बीवी ने परमिशन दी है। कहते हैं कोई बीवी परमिशन नहीं दे सकता है। और ये शख्स अगर इस तरह का कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो करनी सेना को भी बदनाम कर रहा है कि करनी सेना के लोग कहीं ना कहीं ऐसा है कि दूसरे के माँ बहनों के ऊपर नजर रखते हैं और उनकी बीवियां बोलती होंगी ऐसी। ये बात हो सकता है, कहीं ना कहीं करनी सेना के लोग ऐसे होंगे। ये बात तो हिंदुस्तान में दर्शाया जा रहा है। ये योगेंद्र राणा तो कह रहा है कि उसके पास बहुत पैसा है, घर है, जायदाद है, गाड़ी है, और इसलिए वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को जीजा खुद को कहलवाना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं, हैदराबाद वो नाम है जो हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हैदराबाद को जब हिंदुस्तान में पहली बार इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ा तो हैदराबाद का नाम आया। जब चाइना के साथ जंग हो रही थी हिंदुस्तान और चाइना में, तब हैदराबाद का नाम सामने आया। वही हैदराबाद के नस्लों में से अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, इनके वालिद सलाउद्दीन अवैसी, उनके दादा वाहिद अवैसी, ये लोग कीड़े मकोड़े हैं जो पैसा का बात करते हैं। अरे इनकी वजूद ने इनकी नस्लों को तौला जा सकता है। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जाकर के ये देखे हैदराबाद में कि चैरिटी का जो मामला आता है ना, इनकी पुश्ते खा लेंगे। जो चैरिटी करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, जो मतलब स्कूलें और कॉलेज वगैरह ये सब बना हुआ है, इनको पता क्या है कि हैदराबाद है क्या, असदुद्दीन अवैसी है क्या। इनको तो नौकर भी ना रखा जाए हैदराबाद में, ऐसे जहनियत के लोग वहां नजर भी नहीं आते। हैदराबाद एक अलग है, असदुद्दीन एक अलग ब्रांड है। ये सब लोग बस वाकई मैं आपको बतला रहा हूँ हजरत के आपके ये चैनल के माध्यम कि ऐसे लोगों को समाज से बायकॉट करना चाहिए। जो बताया कि करनी सेना के लोग हैं या और किसी सेना के, समाज से बायकॉट करने के जैसे लोग हैं ये लोग। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, सांसद इकरा हसन के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी। आप पूरे रिपोर्ट को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।